हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपम एजुकेशन फॉर यू पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम एक आर्टिकल लिखेंगे और वह आर्टिकल होगा द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ये आपका टाइटल है, ओके, जिस पर आपको लिखना है और इसे आपको 150 से लेकर के 200 वर्ड्स में लिखना है, ओके। इसके पहले मैंने आपको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड वुमेन सेफ्टी इन इंडिया एंड अनसंग हीरोज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड आर्टिकल का वीडियो अपलोड कर दिया है और वो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। यदि आपने उसको न देखा हो तो आप देख लें, ओके। तो आइए हम इस आर्टिकल को लिखना शुरू करते हैं, जिसका टाइटल है द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ओके बच्चों, तो लिखने से पहले आपको कुछ सावधानी बरतनी है कि जो आपका टाइटल हो या यू कैन से जो हेडिंग हो, इसके जो मेन वर्ड्स हैं उनका जो पहला लेटर है आप कैपिटल में लिखें, ओके। क्योंकि इसके टाइटल लिखने पर भी आपको हाफ मार्क्स मिलते हैं और इसके बाद यहाँ बाई करके आप अपना नाम लिखेंगे। कब? जब आप होम एग्ज़ाम दे रहे होंगे और यदि आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस जगह पर आप अपना रोल नंबर लिख देंगे, या क्वेश्चन में ही अगर कोई नाम दे करके लिखा हुआ है तो आप उसी नेम को इसमें लिखेंगे, ओके। तो आइए हम इसको लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उस इंट्रोडक्शन में आप अपने टाइटल को डिफाइन करते हैं, ओके। तो आइए हम द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करते हैं कि द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स द प्रॉब्लम ऑफ प्रोवाइडिंग वर्क टू दोज हु आर फिजिकली एंड मेंटली फिट एंड आर विलिंग टू वर्क। यानी जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, इसका मतलब ये है कि वह व्यक्ति जो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कार्य करने के लिए फिट हैं, उनको वर्क प्रोवाइड करना। ये लार्ज नंबर ऑफ एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड people who are capable of work and are also willing to do it wander to and fro without any job। और जो ये प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, इसकी वजह से शिक्षित और अशिक्षित, स्किल्ड और अनस्किल्ड लोग क्या करते हैं, जो कार्य करने के लिए कैपेबल हैं वह भी और कार्य करने के इच्छुक हैं वह भी इधर उधर कार्य की तलाश में घूमते हैं। टू एंड फ्रो का मतलब इधर उधर। सो द प्रॉब्लम हैज एज्यूम्ड एन एक्यूट फॉर्म। इसलिए इस समस्या ने बहुत ही एक्यूट फॉर्म धारण कर लिया। एक्यूट माने बहुत गंभीर रूप धारण कर लिया है, ओके। आगे आप आ जाइए कि जो आपका प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम का कारण क्या है। देखिए, द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, लिविंग ए लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपल अनएम्प्लॉयड, ओके। जो पॉपुलेशन है हमारी, दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही है। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब दिन दूनी रात चौगनी। इवन हाईली एजुकेटेड पर्सन फेल टू गेट एम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री। इसी वजह से जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं वह भी एम्प्लॉयमेंट पाने में फेल हो जाते हैं, ओके। अब इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, किस तरह की पॉलिसी हो, इन सभी चीज़ों को आप उसमें लिखेंगे। मैंने इसमें हेडिंग्स यानी यू कैन से जो हिंट्स है आपके आर्टिकल का उसे नहीं लिखा है, लेकिन इन हिंट्स को आप अपने माइंड में रखेंगे, जिसमें आप अपने माइंड में इंट्रोडक्शन को रखेंगे, जिसमें आप टाइटल को डिफाइन करेंगे। यह टाइटल आपका क्वेश्चन से है यानी समस्यात्मक है, तो समस्या के रीज़न भी आप लिख देंगे और रीज़न के बाद आप उसका सॉल्यूशन लिख देंगे और इसके बाद उसको आप कंक्लूड करेंगे, ओके। तो देखिए, द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द कंट्री शुड बी दस ओवरहॉल्ड। अब यहाँ पर आप कहिए कि जो हमारे देश की इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको ओवरहॉल करने की ज़रूरत है। एवेन्यूज फॉर एम्प्लॉयमेंट फॉर द एबेंडेंट लेबर शुड बी प्रोवाइडेड थ्रू कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। करें कि जो एम्प्लॉयमेंट के जो एवेन्यूज़ हैं, ओके, उसको हमारे देश में जो प्रचुर मात्रा में श्रमिक लोग हैं उनके लिए खोल देना चाहिए। किसके माध्यम से? कुटीर उद्योग के माध्यम से या
स्तर के उद्योगों के माध्यम से उनको एम्प्लॉयमेंट के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। बिसाइड्स दिस स्ट्रेस मस्ट बी लीड ऑन फैमिली प्लानिंग। इसके साथ साथ जो फैमिली प्लानिंग है, परिवार नियोजन है, उस पर भी हमको जोर देना चाहिए। वी मस्ट लीव नो स्टोन अनटर्न टू चेक द रैपिड राइज इन पॉपुलेशन। और कह रहे हैं आप इसमें लिखिए कि जो हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, उस जनसंख्या को जिसमें रैपिड राइज है, बहुत तेज़ बढ़ रही है, उसको चेक करने में, कंट्रोल करने में मुझे कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए। मोर एवर टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन शुड बी इनकरेज। और इन सभी के साथ साथ तकनीकी और जो व्यावसायिक शिक्षा है उसको भी बढ़ावा देना चाहिए, तभी हमारे देश की जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है वह दूर हो सकती है या उसमें कमी लाई जा सकती है। ओके, आप जब और आगे बढ़िए और जिसमें आप उसको अपने जो टाइटल है उस या आपका आर्टिकल है उसको कंक्लूड करेंगे, उसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देंगे, उसमें अपना व्यूज भी देंगे कि अवर कंट्री कैन एडवांस इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड सोशली ओनली व्हेन दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। आप बताइए कि जो आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से मेरा देश तभी एडवांस कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, जब इस प्रॉब्लम को हल किया जाए। फ्रस्ट्रेशन, देखिए जब अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं लोग या अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं, फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। ड्रग एडिक्शन, ड्रग के जो उनको एक प्रकार से आदत सी लग जाती है। इंडल्जेंस इन अनलॉफुल एक्टिविटीज़, और अवैध कार्यों में वो इंडल्ज हो जाते हैं, लग जाते हैं। एंड इवन सुसाइड्स आर बाई एंड लार्ज, और कमोवेश आत्महत्या की भी केसें अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से होने लगती हैं। द इविल रिजल्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये सभी हम जो बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके इविल रिजल्ट हैं। बेरोजगारी के इविल रिजल्ट्स क्या हैं? इविल रिजल्ट्स इसके फ्रस्ट्रेशन है, ड्रग एडिक्शन है, इंडल्जेंस इन अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड सुसाइड हैं। ओके, अनरेस्ट एज वेल एज डिसऑर्डर हैज इंक्रीज इन सोसाइटी। अनरेस्ट का मतलब बेचैनी, तनाव, यू कैन से। बेरोजगारी की वजह से इस समाज में जो एक प्रकार से अनरेस्ट, बेचैनी और एक अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इट इज़ देयरफॉर द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इसलिए सरकार की ये जिम्मेदारी है कि इस समस्या का हल करने के लिए उसको अपना हर संभव कोशिश करना चाहिए। ओके, और यदि आपको मालूम हो या आप याद कर लीजिए, आप अपने आर्टिकल में एक आध कोटेशन अगर लिख देते हैं तो आपका आर्टिकल बहुत ही इफ़ेक्टिव हो जाता है। इसमें देखिए फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, ओके, उनका मैं एक स्टेटमेंट इसमें नोट किया हूँ, आप भी इसे रट लें कि नो कंट्री हाउएवर रिच कैन अफोर्ड द बेस्ट ऑफ इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज। कोई भी देश कितना भी धनी हो, अपने देश की जो मानव संसाधन है उसकी बर्बादी को सहन नहीं कर सकता। डिमोरलाइजेशन काज्ड बाय वास्ट अनएम्प्लॉयमेंट इज आवर ग्रेटेस्ट एक्सट्रावेजेंट। करें कि बेरोजगारी के द्वारा उत्पन्न अनैतिकता हमारी सबसे बड़ी एक प्रकार से एक्स्ट्रावेजेंस है। ओके, या फिजूल खर्ची यू कैन से एक प्रकार से बहुत ही खराब स्थिति को शो करता है। मॉरली इट इज़ द ग्रेटेस्ट मीनेंस टू अवर सोशल डिसऑर्डर। और ये अनएम्प्लॉयमेंट नैतिक रूप से हमारी सामाजिक व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा मीनेंस है। मीनेंस माने खतरा है। ओके, तो इस प्रकार से आप लिख करके इसे कंक्लूड कर देंगे। और अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, आपका स्पेलिंग सही है, तो आप निश्चित रूप से इसमें 10, अगर ये आपका 10 मार्क्स का है तो 10 मार्क्स अवश्य से पाएंगे। यानी जितने मार्क्स का होगा आपको उतने अंक मिलेंगे। ओके, आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हों, आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब न किया हो, तो आप इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।